तो जैन भाई आज की क्लास शुरू करी जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम 1C पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल से मैथमेटिक्स। तो आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। यार हमने इसके सारे क्वेश्चंस पहले वाले कर लिए थे, सेकंड तक हो गए थे। थर्ड से क्वेश्चन से करना है मुझे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, लेट एक्स बी आर रेशनल नंबर। देखिए एक्स कह रहा है एक रेशनल नंबर है, सभी बच्चों के दिमाग में होना चाहिए इस तरह, अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का काम क्या क्या होता है ये बता देना है। कि रेशनल नंबर सभी लोगों ने पढ़ के रखा है, ऐसे नंबर्स जिन नंबर्स को ऐसे नंबर्स हाँ, जिन नंबर्स को हम लोग किसके फॉर्म में p अपॉन q के फॉर्म में रखे हो, q डज नॉट इक्वल जीरो, अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये याद है आप लोगों को। और इसके अलावा जब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स में जिन नंबर्स को अगर डेसिमल के बाद में कहीं खत्म ना किया जाए, जो रिपीट ना हो, चलते रहे, उन्हें सब इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि x हमारे पास दिख रहा है सभी लोगों को, अगर नहीं दिख रहा है तो जूम कर लेते हैं। ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास में कि x हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि रेशनल नंबर की तरह से काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, x बी आर रेशनल नंबर एंड y बी आर इरेशनल नंबर। y कैसा है? इरेशनल नंबर है। और आगे क्या लिखा हुआ है, y बी आर इरेशनल नंबर इज x प्लस वाई। अगर हम लोग x प्लस वाई करें तो बताओ क्या ये पॉसिबल है कि वो इरेशनल नंबर हो जाएगा? और आपको एक एग्जांपल देकर इसका आंसर बताना है। अच्छा, आप लोगों सभी से क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए सभी लोग उत्तर देंगे अपने जो भी आपके पास ज्ञान है उसका प्रयोग करके। देखिए हमारे पास एक दोस्त है, बहुत गुड है, ये रहा मैं। ठीक है, मैं कैसा बनकर तैयार होऊंगा, एक ऑप्शन। और एक हमारे पास में बैड दोस्त है, और ये रहा मैं। आप बताओ किस केस में मैं कैसा फॉर्म होगा, मेरी मतलब आगे की अब हॉबी कैसी हो जाएगी, इस हवाले में बताएं। आपको ऑप्शन में है, आपको देना है कि गुड या बैड, इन्हीं दोनों में से उत्तर देना है। इस वाले केस में मैं कैसा बन जाऊंगा? गुड बन जाऊंगा, ठीक है। इस वाले केस में बैड बन जाऊंगा। कैसे? कैसे? एक बच्चा बता रहा है कि सर संगत का असर होता है, संगत आपकी कैसी, संगत आपकी बुरी है तो आप बुरे बन जाएंगे। ये कहानी आई, यही तो हुआ ना, मोरल ऑफ स्टोरी ये हुआ। तो मोरल स्टोरी जैसे ये हुआ कि जब बैड से मिल रहा है तो चांस है कि बैड ही बनेगा, बनेगा ना। हाँ, ये होता भी है, इसलिए आपको बुरे दोस्तों से दूर रहना है। ठीक है, जो अगर आपके दोस्त किसी भी तरह से माइंड वाइज, डबल मीनिंग वाइज कैसे भी, उनको धीमे धीमे उनका साथ छोड़ना शुरू करो। उनके साथ रहोगे तो बेकार हो जाओगे। चलो वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर की। तो नंबर में हमारे पास में दो तरह के नंबर थे। ओके, एक नंबर था इरेशनल। अच्छा, एक और चीज, अगर यहाँ पर हम लगा दें गुड और यहाँ लगा दें गुड, उस केस में बताओ ये क्या रिजल्ट चेंज होगा या सेम ही रहेगा? सेम रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास दो तरह के नंबर है, इरेशनल नंबर है और एक हमारे पास में रेशनल नंबर है। ये हम लोग याद है ना। तो जब रेशनल और इरेशनल में, रेशनल को हम कंसीडर करें, ये गुड वाला है। कैसा वाला है? गुड वाला है। और ये कैसा है? बैड वाला है। ये कैसा है? बैड वाला। अब चलिए वापस आते हैं। तो हमने कहा कि अगर कभी भी इन दोनों को मिलाया गया, गुड और बैड को क्या मिला? बैड। तो अगर रेशनल और इरेशनल को मिलाएं आपस में क्या मिलेगा? याद रहेगा? पक्का? अब एक और चीज है, एक दो करें समझ गए ना आप लोग। अब अच्छा बताओ, जैसे हमारे पास में ये फिर से रहा, बैड गुड रहा और मल्टीप्लाई बैड रहा, मल्टीप्लाई बैड रहा, तब रिजल्ट क्या आएगा? एक पॉइंट। पॉइंट नंबर ऊपर हो सकता है गुड लिखा हो, डिवाइड बाई बैड लिखा हो, या अथवा इसके अलावा ऊपर बैड लिखा हो, डिवाइड बाई गुड रहा हो। इन दोनों केस में क्या रिजल्ट रहेगा? एक और है हमारे पास में, ऊपर गुड हो, मल्टीप्लाई बैड हो और डिवाइड बाई बैड हो। ये तो अब सब में बताना है क्या रिजल्ट रहेगा। तो इसमें रिजल्ट क्या रहेगा? इसमें बैड का रिजल्ट रहेगा। बहुत बढ़िया। आगे इस वाले में बैड का रिजल्ट रहेगा। ठीक है, आगे गुड का रिजल्ट रहेगा, क्योंकि आपने कहा ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा और ये अकेला बेचारा बच जाएगा। और ये आपस में मिक्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैड ही आएगा। याद हो गया ना।
अब एक और चीज, अगर हम कहें कि ये दोनों बैड है, ये भी बैड है, नाउ अब क्या बनेगा? डिवाइड वाले सीन है। एक बच्चे ने कहा सर नियम से देखा है तो कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, वन बैड तो इसको नहीं कह सकते, और जिस चीज को बैड नहीं कह सकते उसको हमेशा गुड में कंसीडर करते हैं। आप समझ गए? बिल्कुल सेम फिनोमेना काम करेगा जब हमारे पास रेशनल और इरेशनल हो, रेशनल और इरेशनल, इरेशनल, रेशनल, इरेशनल, इरेशनल, रेशनल, इरेशनल, समझ गए? और अगर ऐसे लिखा है तो कैंसिल होकर रेशनल बन जाएगा, और ऐसे केस में भी वो रेशनल बन जाएगा। क्या बात समझ गए? पक्का? नहीं आया? आ गया भाई? तो ये फिनोमेना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि बताओ अगर x हमारे पास कैसा नंबर है, x इज अ रेशनल, x रेशनल है, y भी दा ऐसा है, y कैसा है, इरेशनल है, तो अगर इन दोनों को जोड़े तो बताओ क्या ये जरूरी है कि वो कैसा बन जाए, इरेशनल बन जाए? जरूरी है या सुनो? यस, ये जरूरी है, वो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि यस हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ के रखा है जब कभी भी जैसे 2 हो गया, 2 इज रेशनल नंबर, व्हाइल रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, तो इट विल बी इरेशनल नंबर। आप समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, हम चाहते पर ही मुझे बताएं कि 4 प्लस अंडर रूट 9 इज इरेशनल और रेशनल? रेशनल, सगुन, इरेशनल आप बताओ, रेशनल आप बताओ बेटा, रेशनल, हाउ टू, कैसे? बताओ बताओ, सही बता रही हो? तुमने सॉल्व किया वही बताओ। नहीं बताया तो तुमने कैसे रेशनल कैसे बताया? इसमें इन दोनों में क्या फर्क था? हाँ, क्योंकि सर ये इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको रूट से बाहर कर सकते हैं। तो नाउ 4 प्लस 3 इट विल बी 7, और 7 इज अ रेशनल नंबर। नहीं आया? आपको ऐसे उत्तर भी देना है, ऐसा नहीं है कि आपको पता है फिर इसके बाद में आप नहीं बता पा रहे तो बेइज्जती नहीं कराना मेरी, समझ गए ना? ये हाँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर आप लोग कराओगे, नहीं बता पाओगे स्कूल में कहीं पर भी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। हाँ, आपकी नाक नहीं कटेगी, मेरी कटेगी। आपकी क्यों नहीं कटेगी, क्यों शकुन? नाक कट जाएगी, चश्मा कैसे रखोगे फिर नहीं जाएगा, इसलिए आपकी नाक नहीं कटेगी। चलिए वापस आते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा मजाक हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में? तो दीपेंद्र भाई, इसका उत्तर दीपेंद्र बताएंगे। चलिए बताए। लेट बी आर रेशनल नंबर, अगर हम एक रेशनल नंबर लें एंड बी कह रहा है कि अच्छा ए जो है एक रेशनल नंबर है, बी बी आर इरेशनल नंबर, ठीक है, इज ए बी मतलब मल्टीप्लाई किया गया है, नहीं समझे? एक्स इज अ रेशनल नंबर, वाई इज इरेशनल नंबर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, दैट इज ए बी। तो नंबर क्या बनेगा? अब बताओ कि क्या ये नेसेसरी है कि वो नंबर कैसा हो रहा हो, इरेशनल हो रहा हो? सभी लोग सही है? पक्का? क्योंकि रेशनल मल्टीप्लाई हम लिखते हैं कि यहाँ पर कहे कि रीजन लिखो, अगर आपसे कहे रीजन लिखो, तो जब सम वाला आता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने काम किया था, यहाँ ऐड किया था, तो आप यहाँ लिखेंगे, एक आधे पॉइंट्स लिखवा देते हैं। ये जब समझ लिया था तो एक पॉइंट आपको लिखना था, वो ये लिख लीजिए क्या, कि जब कभी भी रेशनल और प्लस इरेशनल ऐड होता है, इरेशनल बोलता है, ठीक बनता है। अब इसको बोलेंगे द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विल बी इरेशनल। आप समझ गए? सम लिखेंगे ना इसको, तो हिंदी में अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, सम लिख देंगे, समझ गए? और इसके बाद में इरेशनल प्लस इरेशनल विल बी इरेशनल। हाँ समझ गए? सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल, रिजल्ट इज इरेशनल। अब आगे इसके बाद में अगर आपसे कहें कि इरेशनल और मल्टीप्लाई इरेशनल विल बी क्या हो जाएगा, इरेशनल। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है कि जब इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल, ये नोट पॉइंट है, इरेशनल और इरेशनल, दीपेंद्र वेरी मस्त है ये क्या होगा, नॉट बी क्लियर, हाँ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। सर समझ में नहीं आया? देखिए, रूट 2 इरेशनल है, सभी को पता है, और रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, ये दोनों पता सबको।
दोनों इरेशनल है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऊपर हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 ये बनेगा √6। ये क्या बना? क्या बना? इरेशनल। क्या बना? इरेशनल। और जबकि अगर √2 इंटू √2 कर दूं मैं ऐसे ही, तो ये √2 मिलकर क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 विल बी 4, और 4 बाहर आ जाएगा रूट से। जब कोई नंबर रूट से बाहर होता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? रेशनल बोलते हैं। हो जाएगा, है ना? क्या भाई? पक्का? तो ये क्लियर नहीं है, ये सिचुएशन बेस्ड है। क्या आएगा? क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अब बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? इसमें हम लोग इसको रेशनल नहीं सकते। देखो यहाँ पर एक लिखा है रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल इरेशनल बनेगा, लेकिन अगर दोनों दोनों रेशनल और रेशनल आ जाएं, इसको नोट में लिख लीजिएगा जाकर, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही पेज पर लिखेंगे जाकर कि हमारे पास में डेटा क्या होना चाहिए, कौन नंबर क्या बनाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल माइनस करने पर, ये प्लस समझ लिया, बिल्कुल सेम क्या हो जाएगा? माइनस करने पर भी ऐसा ही नंबर आएगा। तो प्लस माइनस वाला सेम होता है। क्या बात समझ गए? तो प्लस माइनस रेशनल रेशनल होगा, इरेशनल इरेशनल, तब भी क्या बनेगा? लेकिन अगर रेशनल ही है, मान लो रेशनल है, तो रेशनल प्लस रेशनल हम पूरा अलग से लिखवा दें और बेहतर। सम वाला पहले लिखा दें, सम वाला। सम वाला, सम वाले में क्या करना है? जैसे इरेशनल प्लस इरेशनल, दोनों क्या बन जाएंगे? इरेशनल बन जाएंगे। इरेशनल प्लस रेशनल इक्वल क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले चले, √2 प्लस √3 विल बी इरेशनल। ये कैसा है? इरेशनल है। बात समझ गए? और यहाँ पर लिखा जाए √2 प्लस 2 या 3 प्लस √3 या √5, तो ये सब कैसे है? इरेशनल है। बात समझ गए? एग्जाम्पल भी लिखवा दिया, समझ जाओगे। अब आगे पहुंचते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट वाला लिखवा देते हैं। हाँ, क्या बता रहे? अच्छा, एक और बच्चे ने बोला कि सर अगर रेशनल और रेशनल लिखा जाए तब क्या आ जाएगा? देखो, रेशनल प्लस रेशनल लिखेंगे तो बनेगा रेशनल। जैसे एग्जाम्पल में 2 प्लस 3 लिखेंगे तो बनेगा 5। ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या बात समझ में आ रही है? कर ले जाओगे? पक्का? अब आगे सब्ट्रैक्ट वाले में चलते हैं। तो उसमें जैसे बिल्कुल सेम काम करेगा, रेशनल माइनस रेशनल क्या बन जाएगा? रेशनल। इरेशनल माइनस इरेशनल क्या बन जाएगा? इरेशनल। और इरेशनल माइनस रेशनल क्या बन जाएगा? इरेशनल। आप समझ गए? एग्जाम्पल दिखा देते हैं हम आप लोगों को। एग्जाम्पल में अगर 6 माइनस 2 करते हैं 4 बनता है, और ये बनेगा रेशनल। क्या बनेगा? रेशनल। तो अगर यहाँ पर चलते हैं हम लोग, √6 माइनस √3, तो ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रूट से बाहर इसको नहीं कर पाएंगे, रूट से बाहर इसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर रूट से बाहर कर सकते हो तो ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो आएगा कैसा आदित्य भाई? कैसा नंबर आएगा? इरेशनल आएगा। कैसा आएगा? इरेशनल। तो अगर ऐसे लिखा तुम्हारे पास में √6 माइनस 1, तो भी कैसा है? ये इरेशनल नंबर है। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे दोनों बातें। अब एक और पॉइंट बचा तुम्हारे पास, वो कौन सा? सब्ट्रैक्ट वाला, मल्टीप्लाई वाला। हाँ, मल्टीप्लाई, सॉरी। हाँ, तो मल्टीप्लाई वाला क्या कहता है? मल्टीप्लाई कहता है अगर रेशनल, रेशनल तो बताओ क्या बनेगा? रेशनल बनेगा। और इरेशनल इंटू रेशनल क्या बनेगा? इरेशनल। लेकिन इसके बारे में कौन बताएगा? बताओ भाई, अभी पढ़ाया था। नॉट क्लियर? हाँ, ये क्लियर नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नॉट क्लियर। हाँ, ये तो डिपेंड करेगा भैया कैसा है कैसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखवा दे रहे हैं, √2 इंटू √3 विल बी √6, और ये बना इरेशनल। कैसा बना? जबकि √5 इंटू √5 ये बन गया √25, आगे जाकर बन जाएगा 5, और ये क्या बन जाएगा? रेशनल बन जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? पक्का? और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये रेशनल रेशनल, जैसे कि हमारे पास 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 कर दो, ऐसा जरूरी थोड़ा है। 6, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। और अगर इसको देखा जाए तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? बताओ, √2 इंटू 3 कुछ भी करो तो क्या बन जाएगा? 3√2। 6 नहीं होगा, आगे पढ़ाया जाएगा। रूट वाला बिना रूट वाले से कभी मल्टीप्लाई नहीं करता है, चिपक कर साथ में बैठ जाता है। आप समझ गए ना? और ये कैसा रहेगा? इरेशनल रहेगा। ये कैसा रहेगा? इरेशनल। क्या ये बात समझ आई? अब आगे 1 2 3 हो गया। एक और बचा कौन सा? डिवाइड वाला। डिवाइड वाला भी पढ़ लेते हैं, और इनको ही लिख लेना अपने कॉपी में कहीं पर,
यही इंपॉर्टेंट इन्हीं क्वेश्चन एक आधे आते हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपसे एग्जाम में फंसा सकता है। सीबीएसई बोर्ड में सब चीजें ऐसी आती हैं, डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो यूपी बोर्ड वाले हैं, हम तो बच गए। भाई बोल दिया रखा है, सब हमेशा लिखा है, बार-बार बताते रहेंगे। यूपी बोर्ड में लिखा है योर सिलेबस इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी द प्योर बुक्स ऑफ सीबीएसई। मतलब क्या है? इनडायरेक्टली आपको सीबीएसई ही पढ़ना है। सारे बोर्ड से जैसे ही हो गए। समझ गए ना? चलिए, तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड वाले में क्या बताया? इर्रेशनल और इसको इर्रेशनल। बताओ, ये क्या बनेगा? नॉट क्लियर। क्योंकि ये भी बात तो क्लियर नहीं भाई। इसमें 2 तरीके बन सकते हैं। जैसे हमने कहा √6 डिवाइड बाय 2, तो भाई कैंसिल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? अगर तुम इसको और अच्छे से कैंसिल करना भी चाहते हो, √2 इंटू 3 कर सकते हो। बाद में जाकर √2 इंटू √3 कर सकते हो। और 2 को भी लिख सकते हो √2 इंटू √2 और ये कैंसिल करके √3 अपॉन √2 हो जाएगा। फिर भी भैया क्या आया? इरेशनल। तो इसका मतलब ये वाला इस समय क्या है? इरेशनल। आज समझ गए ना भाई? पक्का? और अगर इसके अलावा नॉट क्लियर दूसरा तरीका, अगर मानते √3 ये 4 √3 अपॉन √3 लिखा है, ये भी तो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो आपस में कैंसिल हो सकता है। क्या बचा? 4 बचा। ये क्या बन गया? रेशनल। इसके अलावा भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखो √2 एंड √2 कट के वैल्यू बची 1 और ये क्या बन गया? रेशनल बन गया। क्या बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? बड़ी मजा आ रही है कि आपको पक्का क्लियर आ रहा है? मतलब कि हम ही को समझ में आ रहा हो। हाँ, हम बजा के क्लास 9 तब पेपर लिखे जाकर। ऐसा नहीं है ना? तो इरेशनल वाला हो गया। अब रेशनल अपॉन इरेशनल होगा तो ये रहेगा इरेशनल। समझदार है सभी लोग? कैसे? इसलिए 6 अपॉन √2 लिखा भैया, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, √3 हो गया। नॉर्मल रहेगा, अगर काटो पीटोगे जैसे मान लेते हैं आपका मैंने 6 को तोड़ सकते हैं, तोड़ लो भैया। 6 को तोड़ सकते हो 2 इंटू 3 अपॉन ये 3 था 3। अब 3 को 2 बार तोड़ सकते हो, √3 इंटू √3। ये लिखा जा सकता है कैसे हम बताएंगे, अभी आप याद कर लीजिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? एक्सपोनेंट वाले में इसको सिखाना चाहिए, हम आपको सिखाएंगे। क्लास 9th में भी एक्सपोनेंट इसी एक्सरसाइज के अंदर है, मतलब फर्स्ट वाले में रियल नंबर नहीं पढ़ने मिले। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से एक बार कैंसिल कर दिया तो बना 2 √3। अब क्या दिख रहा है भाई? क्या दिख रहा है? इरेशनल दिख रहा है, नहीं आया? और इसके अलावा यहाँ पर लिखा है इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल। अब बताओ क्या होगा? हाँ, ये क्या होगा? इरेशनल। ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। समझ गए ना? कर पाओगे? तो ये सब चीजें क्लियर हो गई, चारों पॉइंट्स हमने लिखवा दी बढ़िया से। हाँ, अब वापस चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पर हम लोग थे गुड बैड। वापस आते हैं, ये वाली चल रही थी। बताओ, ये ए और बी आपस में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनाएगा ए और बी? इरेशनल बनेगा। अब अच्छा बताना है, हम चाहते हैं 90 बता दें। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल? क्या ऐसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल हमेशा ऐसा नहीं होता है, नॉट क्लियर होता है। क्योंकि मे बी दोनों चांस हो सकते हैं ना। ये क्या लिखा है? ये प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, मतलब 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर प्रोडक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हमेशा, ऑलवेज वर्ड लिखा है कि हमेशा इरेशनल आता है? हमेशा नहीं आता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ये हमेशा नहीं देगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ यहाँ पर पहुंचे। तो मल्टीप्लाई कहता है जैसे इरेशनल और इरेशनल, ये दोनों इरेशनल हो गए। अगर इन दोनों को हम करते मल्टीप्लाई तो ऑलवेज इरेशनल नहीं आता है। नॉट क्लियर, ये हो सकता है कि इरेशनल हो सकता है इरेशनल। तो उसका उत्तर हो जाएगा नो। आज समझ गए? और अगर आपको जस्टिफाई करना है तो जैसे हमने एग्जांपल लिखे ऐसे कोई भी एग्जांपल आप छाप देंगे। नहीं आया? पक्का ना भाई? आप रोगे तो नहीं कोई लोग? तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कितने बच्चे कर पाएंगे? गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस। अच्छा बताओ, देखो क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको कोई भी गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स दो, ठीक है, जिनका, पूछ में जिनका डिफरेंस इज इरेशनल। डिफरेंस कैसा हो? इरेशनल हो। और नंबर्स भी कैसे हो? इरेशनल, मतलब खराब हो, खराब वाला है। और डिफरेंस मतलब माइनस। तो यार कुछ भी लिख दो, √3। तो हमारा माने कि नेगेटिव ना लिख के बड़ा लिख दे रहा है, तो √3 माइनस √2। हम लिख सकते हैं √5 माइनस
√2 लिख दिया। नहीं समझे? इनका डिफरेंस। अब आगे डिफरेंस इज अ रेशनल, इसका करें डिफरेंस। अच्छा आपको ऐसे बताना है इनका डिफरेंस क्या बन जाए? रेशनल नंबर बन जाए। तो जिनका डिफरेंस रेशनल नंबर बन जाए और ऐसे दो इर्रेशनल नंबर हो, ऐसे दो इर्रेशनल नंबर, ये देखो इस समय इर्रेशनल है और एक मिनट लिख रहे हैं। देखो हमारे पास लिखा है √6 और ये लिखा है √2। ये अभी कैसा है? इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। और अगर हम इसको घटाएं हमारे पास बचेगा क्या? √3 बचेगा, √3 बचेगा यहाँ से। तो √3 और ये √3 क्या बचेगा हमारे पास बाद में जाकर? 0 बनेगा। क्योंकि क्या हो सकता है, इसको हम इर्रेशनल तो नहीं कह सकते। नहीं आया? आया? √6 को अगर ब्रेक किया जाए तो क्या बनेगा जरा बताओ एक बार? √6 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या बनेगा? या इसके अलावा और भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अलग-अलग एग्जांपल से सही। अगर हम कंबाइन कर लें, ऐसे कर लें a प्लस बी, a प्लस बी माइनस और a बी माइनस बी माइनस ए, ऐसे करते हैं। और यहाँ पर b को इर्रेशनल रखते हैं। b क्या रखें? इर्रेशनल। नहीं समझे? एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ये हमारे पास लिखा है 5 और ये लिखा है √2 और यहाँ लिखे √2 और ये माइनस का 5, ऐसे लिखते हैं। क्या एक की जगह पे कुछ और लिख दो? तो जरा बताओ, इनको आपस में भेजो, ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस √2 माइनस √2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 और इससे कैंसिल, क्या बना? 10। और ये हमने क्या किया था? इस समय ये कैसा है? इस समय ये कैसा है? इर्रेशनल। ये भी कैसा है? इर्रेशनल। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? इर्रेशनल। ये भी क्या बना? इर्रेशनल। माइनस क्या खत्म होने के बाद क्या बना? 10। तो क्या बन गया? रेशनल। नहीं आया? इसमें कह रहा था कोई दो नंबर जो कि दोनों कैसे हो? इर्रेशनल हो। तो इसका एक और एग्जांपल, हम अगर 8 माइनस √3 रख दें और फिर डिफरेंस कर दें, क्या? 7 माइनस √3 ये। अब जरा इसको सॉल्व करो। हटा दिया? अच्छा बताओ इस समय ये कैसा है? इर्रेशनल। ये कैसा है? इर्रेशनल है। अब भैया इनको घटाओ, 8 माइनस √3 और ये माइनस अंदर अंदर जाएगा √7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा √3 और इससे क्या हो जाएगा? एक मिनट, √7 कहाँ लिख दिया मैंने? केवल 7 था। तो ये 7 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। अब इस समय कैसा है? नहीं आया? कर पाओगे? हालांकि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको करा रहे हैं एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन सकते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछने जाएंगे एमसीक्यू में ही आएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, ट्राई करते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम इज इरेशनल। इनका सम क्या बन जाओ? तो सम बनाना इरेशनल क्या बना सकते हो जरा बताओ सभी लोग? कुछ भी बताओ, आप बताओ। √2 प्लस, सही बता रहे हैं ये? अब भाई इरेशनल चाहिए तुमको, कैसा ये? इरेशनल। तो कोई भी इरेशनल क्या? इरेशनल √2 प्लस √3 बन गया। इसके अलावा √5 प्लस √7 कुछ भी लिख दो। वापस कर, सम इज रेशनल। सम कैसा हो जाए? रेशनल हो जाए। अगर सम रेशनल करना है, देखो √5 प्लस 2 सम करना है प्लस 3 माइनस √5, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा? 5 और ये क्या बन गया? रेशनल। कुछ भी लिखो। हाँ? जैसे एक बच्चे ने कहा √3 प्लस √6, हाँ बताओ, इस समय लिख सकते हैं इस वाले में। तो ये अभी नहीं बना, ये तो इरेशनल ना। तो अब अगर हम ऐसा लिख दें प्लस 6 माइनस √3 माइनस √6, लो भैया ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, क्या बचा? 6। ये क्या बन गया? इरेशनल। रेशनल सॉरी। नहीं आया? आया? बताओ भाई, बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो? ये जरूरी नहीं कि सेम नंबर से ऐड करने हैं। ये इस समय कैसा तुमको दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? इरेशनल। ये इतना कैसा है? यस, यस। तो कभी अलग अलग इरेशनल नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते। नहीं, वो एज अलजेब्रा की तरह से काम करते हैं, वेरिएबल की तरह से काम करते हैं। कोई दिक्कत? अब आ गया था, ये फालतू चीजें हैं, नहीं आएगी एग्जाम में, केवल समझने के लिए।
अब जरा आप लोग थिंकिंग पावर लगाओ और ये खत्म हो जाएगा मुझे लगता है इसके बाद में। इस वाले में चलो, कोई 2 नंबर जो इर्रेशनल हो, मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशनल बन जाए। फॉर एग्जांपल हाँ, उनका प्रोडक्ट बना दें रेशनल। कोई 2 नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई करें, पहले वो इर्रेशनल में हो, बाद में इर्रेशनल बन जाए। सिंपल सी बात अभी कराया था ना भाई, कि अगर √2 कैसा है इर्रेशनल, √2 क्या है? इर्रेशनल। और फिर से √2 लगा दें, तो क्या? इर्रेशनल। उसने ऐसा नहीं कहा था सेम नंबर हो या ना हो, ऐसी कंडीशन नहीं रखी थी उन्होंने। समझे कि नहीं समझे? बताओ। और इसके अलावा भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ा ना है यही होगा कि कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 4 और 4 के बाद में क्या हो जाएगा 2, क्या बन गया रेशनल। नहीं आया? आ गया। अब एक और बताना है, ऐसे कोई 2 नंबर जो इरेशनल बना दें, ये तो कुछ भी कर दें। बताओ, यस बताओ, कुछ भी। हाँ तुम बताओ, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, देखो कुछ भी अपने मन से। √2 इंटू 2 लो, तो √2 बना कि नहीं बना? नहीं, √3 लगा दें इसमें, क्योंकि दोनों इरेशनल चाहिए थे, तो कितना बन जाएगा √6। नहीं आया? अब अगला क्या कह रहा है कि आपको क्वेश्चन कैसा हो जाए, इरेशनल हो जाए। तो सेम चीजें हैं, आपको लगा देना, एक आधे काम करते हैं, जैसे √6 डिवाइड बाई √2 लो, ये क्या है? इरेशनल। हाँ, और इसमें कह रहा है कि रेशनल कर देना है, रेशनल में लो 6 √2, √2 काट दिया, क्या बचा 6। 6 क्या बन गया? इरेशनल, रेशनल सॉरी। सेम नंबर्स का रूट कैंसिल होता है, जैसे कि हमने यहाँ कैंसिल किया, सेम नंबर का √2 आया? नहीं आया? तो ये खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है तुमसे, अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है वो देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 7 है, अभी देखो जरा चेक करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, 14 तक है। फालतू वाले एक्सरसाइज है, केवल समझना है। इसमें बताना है, एग्जामिन करना भैया, बताना है, कौन बता ले जाएगा भैया, केवल देख कर ही बता देना है क्या है क्या नहीं है। हम्म? हाँ, आपको बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। बताओ, इरेशनल, इरेशनल, बताओ। मल्टीप्लाई करते हैं √25 एंड 5, तो √125 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा पागलो। आया? अब अच्छा इसका बताओ। हाँ, चलिए, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि इरेशनल, √7 लिखा है, √7 लिखा है। और अगर हम लोग √3 को, इसको 3 4 3 को ब्रेक करें, ऐसा एलसीएम ब्रेक, तो एलसीएम 7 इंटू 7 इंटू 7, √7, √7, √7, √7, 7 कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। तो अब ये आपस में क्या बना? √7 कैंसिल, बचा 7, और यहां से रूट कैंसिल, बचा 7, कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49। नहीं आया? आया आपको? कोई दिक्कत? अब यहाँ पहुंचते हैं, कितने बच्चे इसको बता पाएंगे, जरा खुद से करके बताएं, खुद से बताएं ये कैसा है। अब भाई ट्राई करो, एक भाई ने बता दिया रेशनल, और कितने बच्चे बताना चाहते हैं खुद से? ठीक है, आपने बता दिया, ओके। रेशनल ठीक है, बताओ बेटिया बताओ, फिर रेशनल है पक्का? पेन और कॉपी निकाल लो, जरा कट करके देखो, कर लो, शर्माते थोड़ा ना है। हाँ बताओ, तुम बताओ बेटिया, रेशनल हाउ टू। हाँ डिवाइड करो, रेशनल। अब कैसे, यार कैसे बदल गया, तुम बताओ। हाँ करो, प्रैक्टिस करना चाहिए, जरूर आपको एफर्ट दिखाना चाहिए कि जब भी ये पूछा जाए, तो अभी समय एफर्ट दिखाने का। नहीं मुझे आता नहीं है, रो लिया। आता नहीं किसने? हमने कहा तुमको मारेंगे? ना डांटेंगे ना मारेंगे, जब तक हम पढ़ाते रहेंगे। सिखाएंगे नहीं तब तक ऐसे ही, आप लोग हाँ बोल दोगे, उसके बाद जब पूछेंगे तब आपका रिजल्ट होगा, तो डांट पड़ सकती है। तक आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, एफर्ट करना चाहिए, आप एफर्ट कर नहीं रहे। जिंदगी में अगर एफर्ट नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे, फेलियर पता है क्या होता है? फेलियर ये होता है कि हम प्रयास नहीं करते हैं। वो फेलियर कभी नहीं होता है कि हम ट्राई करें और हम फेल हो जाएं, वो कभी फेलियर नहीं होता है। चलिए वापस आते हैं, आपको अगर चाहते तो ऐसे कट तो कर सकते थे इतना, मुझे पता है इतने भी कमजोर नहीं हो कि 1/9 नहीं ला सकते। ला सकते हो?
और ये क्लास 8th में सीख के आए हो कि रूट 1 को ऊपर कर सकते हैं, रूट 9 को ऊपर कर सकते हैं और इसके बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और इट इज अ रेशनल। कितना काम आप कर सकते थे। देखा ना, सबसे बड़ी जो गलती हमारी है, प्रयास ना करना। चलो वापस आते हैं, छोड़ो। अब अच्छा इसको बताओ, ये क्या है? हाँ, हाउ टू? 16 से ये बढ़िया। आप बता बेटा, नहीं आया? आपने मल्टीप्लाई किया? कितना आया? लिखो तो, लिखा करो। बहुत सारे लोग आके बिना लिखे देख लेते हैं, आप लिखा करो जब नहीं आता है। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √8 और √2 ऐसा लिखा हुआ है। आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये बन जाएगा 16। अब हमें नहीं पता है, हम और कमजोर है, बुद्धू है एकदम। तो हम क्या काम करेंगे? 16 को तोड़ेंगे। सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपने आप को बुद्धू मानते नहीं। आप मानते हो मैं होशियार हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो अपने दिमाग से बोला करो, भाई तू जो सोच रहा है जरूरी है कि सही हो। एक काम कर, तू काम कर इस पे। मैंने दिमाग को काम करने के लिए बोला। दिमाग ने कहा भैया इसको ऐसे तोड़ लोगे, फिर ऐसे तोड़ लोगे, ऐसे तोड़ लोगे, ऐसे तोड़ लोगे, तोड़ लिया भाई। फिर हमने क्लास 8 में सीखा था कि भाई इसके पेयर्स बना सकते हो। तो नाउ पेयर ये हो जाएंगे। अच्छा पेयर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर और फिर से 2 बाहर, बनेगा 4। ओ यार ये तो 4 का स्क्वायर रूट है। जब 4 का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? 4 और 4 के बाद ये 4 कैसा नंबर है? कितना इजी सा है, समझे? प्रयास करना चाहिए। हाँ, चलो वापस आते हैं। तो ये वाले सब कर ले गए, बढ़िया सवाल थे, मजेदार। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इंसर्ट द रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल बिटवीन द, इनके बीच में आपको इसके और इसके बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। यहां से लेकर जितने क्वेश्चन लास्ट वाले हैं, अभी इनको नहीं करना है, ठीक है? इनको ऐसे ड्रॉप कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। तो ये ज्यादा पूछ रहे थे, यहाँ से ड्रॉप करते हैं। अब वापस चलते हैं आगे। खत्म हो गया क्या? और कुछ अच्छा? नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, तो आज का अभी ये वाला खत्म हो गया, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हम लोग। आइए नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और अब इसको कैसे करना है, ये पहले तो बात तो ये बहुत मजेदार एक्सरसाइज, सबको मजा आएगा, लेकिन उन्हीं को मजा आएगा जिनको रेशनल और इरेशनल में थोड़ा बहुत फर्क पता होगा। जिन्होंने अभी तक फर्क नहीं पढ़ा होगा, फर्क ना समझने का प्रयास किया होगा, उनको मजा नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं जो प्रॉपर पढ़ रहे हो उनको बढ़िया मजा आएगा। कैसे? इनको ऐड करना है। अब आपको कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अलजेब्रा बताते हैं कितने बच्चों को अच्छी लगती है? अलजेब्रा में एडिशन आपने किया होगा, जोड़ना घटाना, वेरिएबल वाले कैसे लगते हैं? एक लड़की को नहीं, बाकी सबको मजा आता है अलजेब्रा में। ठीक है, पता है आपको अगर नहीं भी मजा आता है तो एक काम करना है। तो अजीब है, हम इस बात को मानते नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं तो कृपया करके इस बात को केवल पढ़ाई तक रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। जैसे ये सच्चाई है, इस समाज की सच्चाई है, जो कि देखते हैं कब बदलेगी। जो कास्ट होता है, जैसे इंसानों को जैसे मान लेते हैं कि जुड़ना है, 2-3 बात करते हैं। इंसानों को जुड़ना है, तो जुड़ने का मतलब है उनसे रिश्तेदारी निभानी है। तो रिश्तेदारी निभाने के टाइम में इंसान क्या देखता है? 2-3 पॉइंट। सबसे पहला कि क्या ये सच में मेरे जैसा ही है? मेरे गुण और इसके गुण मिल रहे हैं? मैं बदमाश, सामने वाला बदमाश ही है, अच्छा होगा तो भाई उससे दोस्ती नहीं करोगे। अब मेरी कास्ट और सेम कास्ट सेम है, ये देख, जैसे हम लोग ऐसा काम करते हैं, वैसे ही हम बात करते हैं वेरिएबल पर। सेम लाइक वेरिएबल, पढ़े लिखे बच्चों के लिए, लाइक वेरिएबल आपस में ऐड होते हैं और लाइक वेरिएबल आपस में ऐड नहीं होते। सबको पता है कि नहीं पता है? हाँ बताओ भाई। तो इसका मतलब हमारे पास लाइक वेरिएबल और अनलाइक वेरिएबल का काम होने वाला है। एक जैसे वेरिएबल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में √2, और अगर √2 को ऐड किया जाए तो ही आपस में ही ऐड होंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि √3 प्लस √2, इन दोनों को ऐड किया जाए, आओ फैन चला दो थोड़ी देर, ये वाला, अगर ऐड किया जाए इन दोनों को तो ये नंबर ऐड हो जाएंगे क्या? ऐड नहीं होंगे। ये नंबर ऐड नहीं होंगे, ये वाले ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा
कि जैसे हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स और ये नंबर्स जब इनको ऐड करने पहुंचे या सब्ट्रैक्ट करने पहुंचे, दोनों केस में ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे। ये इतना ही रुक जाएगा, भैया रुक जा, अलग अलग हूं मैं, एक साथ नहीं हो सकता। ये अलग अलग है फिर भी एक साथ हो सकते हैं। अब इनके आगे के नंबर देखते हैं, आगे कोई नंबर नहीं। जैसे मान लेते हैं कि मैंगो अभी आ रहे हैं, तो ये एक मैंगो है, ठीक है। मैं नहीं बना पाता हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा अच्छी नहीं, ठीक है। हाँ, तो एक और ये हमने कहा बताओ भाई कितना मैंगो, मैथमेटिक्स में लिखना है, क्या लिखोगे? तो मैंगो। क्या यहाँ पर लिखा है कि ये एक मैंगो है? क्या यहाँ पर ये लिखा है कि एक मैंगो है? नहीं लिखा है। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है दिस इज वन। ऑब्जर्वेशन के जरिए क्या है ये? वन है, एक है। अगर ये एक है, दिख रहा है, समझ में आता है कि एक है, एक ये जो कितने हो गए? दो हो गए। तो आप लिख दोगे ऐसे दो और मैंगो बना दोगे। हो गया भाई, कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे ही यहाँ पर नंबर्स जो होते हैं, हमने कहा इसको ऐड करो, √2 प्लस √2 क्या बन जाएगा? भाई इसका कोई नंबर्स नहीं है, तो ये ऑब्जर्वेशन कह रहा है दिस इज द वन, ये एक है। ये क्या है? और ये भी एक है। मान लो एक मैंगो, एक मैंगो, एक टॉफी, एक चॉकलेट, जो भी मानना है वो मान लो। एक चॉकलेट ये, एक चॉकलेट ये, कितने चॉकलेट? दो। तो चॉकलेट ना लिख कर क्या लिखा था? नहीं आया? आया? हाँ या ना? कर ले जाओगे? पक्का बताओ बिटिया, कर ले जाओगे? अब अगर हम आपसे ऐसे कहें कि बताओ मेरे भाई, √5 प्लस 7 √5, इसको बताओ कितना होगा? बताओ कितना हो जाएगा? भाई ये तो दिख रहा है 7 टाइम है ये 7 टाइम दिख रहा है, हाँ या ना? ये मान दे टॉफी या मैंगो जो मानना चाहो, ये 7 टॉफी है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? अगर आप भूल गए फिर से, अभी टॉफी बना दें? देखो भाई टॉफी तो बनाना नहीं आता है, मान लेते हैं टॉफी है और यहाँ लिखा है ऐसे, ये यार ऊपर रैपर नहीं लगा होता है, वो है रैपर है ये, रैपर है ये ऐसे, ठीक है। अब आपको लिखना है कितना टॉफी, दिख रहा है साफ साफ, ये 7 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो 8 हो जाएगा कि नहीं? 8 और ये टॉफी बना दोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुछ सिमिलर वर्क यार, ये 7 √5, यहाँ कुछ है तो 1 √5, तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 8 √5। क्या बात समझ में आई? चले जाओगे पक्का? और अगर हम ऐसा लिखे कि 6 √3 माइनस 2 √2 √3 कितना आ जाएगा? भाई इसको टॉफी या जो कुछ मानना मान लो, ऐसे गायब हो गया, तो 4 दिख रहा है, 4 √3। नहीं आया? हम चाहते हैं शगुन बता दे बेटा, बहुत तेजी से। √7 माइनस 2 √5 कितना होगा? बता बेटिया। यस, 4 4 नहीं, हाथ वहां नहीं, अपने आप से सोचो, ऐसे ऐसे जो उंगली जा रही है उसकी तरफ। मास्टर बहुत तेज है तुम्हारा। हाँ बताओ, बोलो बेटा, खुलकर बोलो, ये देखो। अब नंबर है परी का, याद नहीं थे तुम्हें पूछा है, बता बेटा। 4 वेरी गुड, हम जाते नव्या। 4 √7 नव्या, नव्या 4 √7। हाँ, यस, आप बताइए आदित्य। यस, यशी। अब कौन बचा? आप बचे, बताइए। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? यही रखा रहने दे। देखो, जब कभी भी अलग अलग नंबर्स में आ जाए, तो क्या उनको एक में घुसेड़ सकते हो? नहीं ना, अलग अलग है, ना जुड़ सकता ना घट सकता। ये 7 वाला है, ये 5 वाला है, नहीं समझे? हमने कहा कि बताओ भैया कि ये लिखा हुआ है 7 कॉफी, ठीक है, और 7 कैसे लिखते हैं? एप्पल कैसे बनाया जाता है? एप्पल यार कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। वेरी गुड,
चलो सभी लोग 10 नंबर दो सर को। 5 मैंगो, हाँ। एक बच्चा अगर अच्छी बिल्कुल गंदा बनाया 10 नंबर कैसे देंगे? हमने कहा बताओ कितना? तो क्या आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हो? भाई एप्पल्स अलग रहेंगे, मैंगोज अलग रहेगा। इसका मीनिंग इनको ऐड नहीं कर सकते हम। ये सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। जब अलग-अलग मिलेंगे भैया तो इनमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये √7 का था, ये √5 का था, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही बना रहेगा। समझ गए? परेशान बिल्कुल ना, अभी समझा रहे, सीख रहे हो आप लोग। आ गया? कर ले जाओगे? चलो भैया कर ले जाओगे। तो अब सवालों पे चलते हैं। एक्सरसाइज थी। आपको क्या करना है? क्या बोला उसने? ऐड करना है। तो ऐड कर पाओगे पहला वाला नंबर? कर पाओगे? सभी लोग ऐड करके दिखाओ। चलिए टाइम ओवर हो गया। आई होप कि सभी लोगों ने काम कर लिया होगा। तो अब एक बार मैच करते हैं। मैच किया जाए भाई? आइए मैच करते हैं। तो सबसे पहला वाला अगर हम लोग देखें, क्या लिखा था? 2√3 और इसके बाद में 5√2 और जब आपको ऐड करना है, तो ऐड करने में बिल्कुल परेशान ना हुआ करो। सीधे से एक काम करो, जहाँ ये ऐड लिखा है वहाँ प्लस लगा दो और दोनों साइड के ब्रैकेट ऐवें ही खोल दो। प्लस वाले में, माइनस वाले में ऐसे ही ब्रैकेट्स ओपन नहीं होते हैं। याद रखना है। देखा प्लस, हाँ साइन चेंज हो जाता है। √3 प्लस 2√2। अब बहुत सारे बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं। जब आपको लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीका ये होता है कि आपको √3 दिख रहा है, इसके आगे कितना 2, ऐसा है कोई नहीं तो 1, तो प्लस लिखा है ना, +1 कितना हो गया 3 और क्या था √3, आंसर तो ये आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ बच्चे परेशान इनको नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मन से रफ में एक काम कर सकते हैं। रफ में क्या? ये लिखा रूट, एक लाइन और हम यहाँ लिखेंगे अपनी तरफ से, लिख जरूर लेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, बिना लिखे काम किया। √3 इक्वल x, √2 इक्वल y, ऐसे लिख लिया। अब पहुंचे रफ। रफ में यहाँ लिख दिया √3 क्या माना हम लोगों ने? x, 5 इसको क्या माना? y, फिर से x और फिर से 2y। अब तो आपको दिख रहा है भैया ये x वाला और ये x वाला, कुल कितने x दिख रहे हैं साथ साथ? कितने x? 3x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? और यहाँ पर ये प्लस माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3y हो जाएगा। अब आगे और जाएंगे, x को हमने क्या कंसीडर किया था? x को हमने क्या माना था? √3 माना था और ये क्या लगा है? माइनस, सॉरी क्या लगा है यहाँ पर? -3। y को हमने क्या कंसीडर किया था? y इज √2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया। अब गए पेयर में, इसके आगे लिख दिया। समझ गए? नहीं आया? ये तरीका होता है सॉल्व करने का। अब जब इसका सेकंड नंबर आया, हटा दें इसको, हटा दिया जाए। अब सेकंड नंबर आते हैं, तो सेकंड नंबर क्या कह रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर आपके पास लिखा हुआ है कि रूट, देखिए भाई कितना है, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है मुझे नहीं आता है, मैं बहुत पागल इंसान हूँ। तो मैंने यहाँ पर किया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको क्या मान लिया? z। समझ गए ना? अब यहाँ लिखना शुरू किया, 2x 2x प्लस 5y, यहाँ -7z प्लस यहाँ पर 3x और यहाँ पर माइनस, इसको क्या माना हम लोगों ने? इसको y, नहीं गड़बड़ हो गया, √2 को x माना गया था। √2 क्या है हमारे पास में? x है। √3 क्या कंसिडर किया? y और √5 को क्या? z। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस x, नहीं y था सॉरी, 3y, यहाँ 3y और ये क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ से लिखना है, चलिए ठीक, 3 और यहाँ पर कितना? y माइनस x और प्लस का क्या? z। समझ गए? अब आपको x और x वाला देख लेना है, कहाँ गया ये x वाला? प्लस का माइनस का x बचा, नहीं प्लस का, नंबर बाय नंबर। y वाला कहाँ है? ये दोनों प्लस के, 8y हो जाएगा। z वाला कहाँ है? यहाँ पर है, 6z हो जाएगा। समझ गए? अब आगे और पहुंचे, कितना हो जाएगा? ये हमारे पास x क्या था? x इज √2, √2 प्लस 8, y इज √3, 6 और z इज क्या है? √5। समझ गए? आ गया? आया बिटिया? और अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओ, कुछ कठिन नहीं करना, सेम अपने जैसे दिखने वाले को अपने जैसे वाले सॉल्व कर दो। देखो बेटा ये क्या लिखा है? √2, लास्ट में क्या लिखा है? √2, क्या लिखा हुआ है? √2। दोनों √2 वाला कहाँ पर है? ये वाला है बेचारा। तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में माइनस हो गया, नंबर तो माइनस हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, एक घट गया, एक बचा और एक लिखा नहीं जाता।
समझ गए? और ये 3 वाला है, ये 3 वाला है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, हो जाएगा 8 रूट और ये क्या है? ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का 2 रूट कहाँ इतना? 5 लिखा है वो, 6 नहीं लिखा है ये, 5 लिखा है, समझ गए? अब इसमें पहुँचे, अब आप लोग इसको लेकर टेंशन में हो, कि भैया इसको कैसे किया जाए? तो इसमें भी रोना थोड़ा ना है। देखो हमें करना क्या था? रूट 7 वाला रूट 7 सॉल्व होगा, ये प्लस लग जाएगा बीच में, तो इसके आगे नंबर क्या लिखा है? 2/3 और प्लस ये क्या लिखा? 1/3 ऐसे लिख लो। आप रूट 7 लिखे जा रहे हो बीच में, जब रूट 7 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऐसे ऐड कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे ऐड किया हमने, क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/3 कैंसिल होकर 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता है। और ये इसके पीछे क्या लिखा था? रूट 7 मतलब कितना हो गया रूट 7? आदि तो भाई समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आया रूट 7 आ गया। अब आगे ये क्या लिखा? रूट टू वाला रूट 2 वाले सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से तुम रूट 2 को लेकर चल रहे हो, नहीं भैया हम केवल लिख रहे हैं माइनस का 1/2 और प्लस का 3/2। ये नीचे 2 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 कैंसिल हो गया, फिर से 1 आया, आ गया रूट 2 और प्लस का आया तो प्लस का रूट आया। हाँ बेटा यहाँ सॉल्व करोगे तो प्लस का आएगा ना 2, तो किसका 2 आया है, देखो +3 बड़ा है ना। अब यहाँ 6 वाला, ये वाला 11 वाला, इसका कोई नंबर नहीं तो 1 होगा। ये 6 और ये -1 5 हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस का 5 रूट 11 नहीं आया, कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्का? तो आप इस तरह की हरकतें तो नहीं होगी, नहीं नहीं मुझे नंबर ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। चलो भैया ये वाला हो गया। अब आगे सुनो, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अभी करना आप सीख गए, सभी लोग सीख गए कि नहीं सीख गए? अभी कराया था रेशनल नंबर मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहला काम होता है नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, जैसे मल्टीप्लाई होता है, देखो उसी तरह से मल्टीप्लाई हो। इसका अगर मल्टीप्लाई करने पहुंचे, एक चीज सीख लेनी, जब कभी सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करता है तो वहां से रूट गायब और एक ही बचता है बेचारा, ऐसा बचा। समझ गए? रूट टू क्या बनेगा? अरे भाई रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बनेगा? अरे यार 2 बन, हाँ रूट 4 मतलब 2 बन जाएगा। सीधे बताना है आपको, सीधे। समझ गए? रूट 5 क्या बनेगा? 5। रूट 6 इंटू रूट 6, समझ गए ना? आज के बाद ऐसे ही करना है, बिल्कुल जब कभी आ जाए तो ऐसे करना है, ड्रामेबाजी नहीं। इसके अलावा जब सेम नंबर्स नहीं होते रूट में, तो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। जैसे अगर लिखा है 2√3 इंटू 3√3 ऐसे, तो सबसे पहले बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई करता है, बिना रूट वाले से बिना रूट वाला मल्टीप्लाई करता है, बना 6, कितना बना? और रूट वाला यार सेम ही दिख रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई 3, कितना बना? समझ गए? समझ गए? अब जैसे 5√2 3√6 ऐसे, बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई करेगा और रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई करेगा। आया? नहीं आया? चले जाओगे? तो अब इसने जितने सवाल दिए गए हैं, आपके पास 2 मिनट है, सभी लोग सभी सवाल करके दिखाओ, सारे सवाल, इच क्वेश्चन। चलिए, अच्छा एक चीज और समझ लो, जैसे यहाँ पर रूट 2 आया था दीपेंद्र भाई, आदित्य, ये रूट 2 आया था, ऐसे रूट 12 आया था, आया था। अब रूट 12 को आप लोग एक बार और चेक कर लेंगे कि क्या इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकते? मुझे लगता है हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जब इसको फैक्टराइज करने पहुंचे हमने, हमने देखा 2 से किया तो 6 बना, 2 से किया 3 बना, फिर इसके 1 तो पेयर बन गया ये। इसका पेयर वो बाहर कर दिया तो पेयर में से कितना बाहर हो जाएगा? 2, बचेगा कितना? √3। समझ गए? तो आगे जो लिखा था इसके आगे 15 लिखा था, तो ये 15 आगे चलता रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 और फिर फाइनल आंसर ये आएगा। समझ गए? पहले मल्टीप्लाई करके ये बना, अगर इसको ब्रेक कर सकते ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद 2 बाहर हो गया तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, फिर ये आंसर आएगा। फाइनल इज दिस। समझ गए? अब आपको करना है 2 मिनट का समय, सभी लोग क्वेश्चंस को निपटा के दिखाओ, तेजी से निपटाओ, बहुत तेजी से। 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस खत्म होने चाहिए। चलो देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चंस करेंगे। सभी बच्चों ने कर लिया, जिन बच्चे नहीं कर पाए वो रुक जाएं। समझे बेटा? नव्या और परी रुक जा बेटा, और समझते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना था, सबसे पहला काम मैंने क्या सीखा? तो सर ने सिखाया भाई
कि आपको बिना रूट वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। मुझे यही सिखाया गया है। आपको अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। बिना रूट से मल्टीप्लाई किया। किया ना? ये बना कितना हमारे पास में? 6। अगर सेम रूट की 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, तो बनता है 5, मतलब सेम नंबर बनता है, सॉरी। क्या बनता है? सेम नंबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 30। तो यार इतना ईज़ी सा था। नहीं आया? अब इस वाले में आते हैं। तो बिना रूट से मल्टीप्लाई किया, बना 24। कितना बना? और ये आपस में मल्टीप्लाई कर गया, तो बना रूट 45। बना कि नहीं बना? अब 45 को ब्रेक करेंगे। तो मुझे पता है कि सभी लोगों को एलसीएम लेना आता है, और सभी लोग एलसीएम लेंगे तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा ये एलसीएम में। और जो पेयर बनेगा वो बाहर हो जाता है, पेयर वाला बाहर हो जाता है। 24 बाहर चलना चलने दो, ये भी बाहर हो जाएगा। 3 और मल्टीप्लाई रूट 5 विल बी 72 रूट 5। क्या बन गया हमारे पास में? हाँ, हाँ, अगर यहाँ तक छोड़ दो तो ये सही है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आपको यहाँ तक जाना है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अभी क्या दिक्कत आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, बताओ जरा? कुछ लग रहा है मुझे, क्या दिक्कत थी? अभी क्या था, बिल्कुल सेम था? यहाँ तक कर लिया था? तुम बताओ नव्या? परी? बताओ? शगुन? कर ले गए थे? अच्छा कोई बात नहीं। आदित्य भाई? पक्का? दीपेंद्र? अच्छा इसके आगे नहीं किया है? कोई बात नहीं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते फिर से, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भैया ये हो गया 6। और रूट वाला रूट मल्टीप्लाई, रूट में 18 हो गया। अब फिर से इसको ब्रेक करेंगे एलसीएम की तरीके से। जब एलसीएम की तरह से ब्रेक करेंगे तो मुझे पता है 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, और फिर से पेयर बना, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 3 और इंटू रूट 2। फिर भी नहीं आया? पक्का? कुछ कुछ भी कठिन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, ये आपस में 9 हो गया, तो 9 लिख दें, एक बार में लिखते हैं। और ये 16 हो गया, तो यार यहाँ से 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे कितना बनेगा? 36। बहुत बढ़िया, बहुत तेज आदमी हो। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पहुंचेंगे, अंडर के अंदर क्या आ जाएगा? 400। और सबको पता है कितना है? 20। वेरी गुड। यहाँ पहुंचेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6। और अंडर रूट, रुको तो, अब तुम लोग बहुत तेज वाले हो, और तेज होना है। तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं आता है। एक लड़की के लिए आता है, देखो हम कह रहे नहीं आता तो मान लो ना। और टेबल भी बहुत तेज नहीं है। हाँ, 7 तक की या 10 तक की टेबल मुझे आती है। तो अगर 10 तक की टेबल आपको आती है, जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? 7। जब भी ऐसे नंबर्स आया करें, तुरंत क्लिक किया करो, क्या ऐसा ही नंबर प्राइम नंबर्स का फैक्टर यहाँ मिल सकता है? कंपोजिट नंबर में मिल सकता है। दिस द 4 इंटू 7, यस और नो? लिखा है, लिखा है 4 इंटू 7 लिखा है, और आगे क्या लिखा था? 7 लिखा था। तो यहाँ से पेयर बन जाएगा, है ना? 7 बाहर हो गया, तो बाहर हुआ 6 इंटू 7, और 4 से भी 2 बाहर हो जाएगा, तो बना 2। अब कितना बन जाएगा ये? यहाँ मल्टीप्लाई 42 और ये 2, 84 इज योर आंसर। समझ गए? आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्विकली इस तरह से ध्यान देना है। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, कल मिलते हैं, मैं तो पढ़ाई करूँ। हाँ।